नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट दिन पर दिन गहराता ही जा रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में जब से शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है, तब से लगातार महाराष्ट्र में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, जहां एक तरफ है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट। जी हाँ, 40 विधायकों ने बगावत की उद्धव ठाकरे के साथ और अब दावा कर रहे हैं कि असली शिवसेना उनकी है। फिलहाल देखा जाए 27 सितंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि चुनाव आयोग ही अब असली शिवसेना किसकी है, इस पर वह फैसला सुनाएगा। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो उद्धव ठाकरे का गुट काफी कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। एक एक करके यहाँ पर तमाम दिग्गज नेता, तमाम युवा नेता शिंदे गुट में शामिल होते हुए नजर आए हैं। बात चाहे यहाँ पर विधायकों की हो, पदाधिकारियों की हो, या फिर सांसदों की हो, या फिर पार्षदों की हो। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर एनसीपी के भी कई नेता शिंदे गुट में शामिल होते हुए नजर आए थे। लेकिन अब कांग्रेस खेमे में यहाँ पर रार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार बनाई और आज बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गुट ने तमाम ऐसी रणनीतियां बना ली हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटता बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। कांग्रेस खेमे में जहां एक तरफ काफी ज्यादा हलचल मची हुई है, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सियासत तेज है, राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासत तेज है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस में भी अब यहां पर कांग्रेस को झटके मिलते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। इस सियासी घमासान के बीच एकनाथ शिंदे ने जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे के गुट को काफी ज्यादा कमजोर कर दिया है, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर अब चर्चा हो रही है कि जलगांव जिले में कांग्रेस विधायक शिरीष चौधरी भी कभी भी अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के भाषणों के जरिए इस बात के संकेत मिल रहे हैं और यहां पर दावा किया जा रहा है कि कई कांग्रेसी नेता बीजेपी के संपर्क में बने हुए हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया था कि इसके ठीक विपरीत है। उनका कहना रहा कि बीजेपी के कुछ नेता कांग्रेस के संपर्क में है। इन दावों के बीच महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस को झटका देने की तैयारी कर ली है और ऐसे में जलगांव जिले में रावेर से कांग्रेस विधायक शिरीष चौधरी के बीजेपी में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। वहीं दूसरी ही तरफ विधायक ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कह दिया है कि पिछले कुछ दिनों से मुझे बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के फोन आ रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं। उन्होंने कह दिया कि हम कई सालों से कांग्रेस के विचारों की प्रति निष्ठा से काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये एक अफवाह है। ये अफवाह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ शुभचिंतकों द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा करने के लिए फैलाई जा रही है। लेकिन पार्टी को धोखा देने का कोई भी कारण नहीं है, कोई भी वजह ऐसी तो होती। अगर मैं ऐसा कोई स्टैंड लेता हूं तो मैं उसे स्पष्ट कर दूंगा। मेरा हमेशा से ही रोल है कि पहले से ही साफ तौर पर बता दिया जाए। ऐसा अब अगर होता भी है तो मैं सभी के सामने अनाउंसमेंट कर दूंगा। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और साथ ही साथ कह दिया है कि मैं एक ऐसा पदाधिकारी नहीं हूं जो इस तरह की चर्चाओं से अस्थिर हो जाए। इस तरीके से देखा जाए शिंदे गुट तो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी भी यहाँ पर झटके देती हुई नजर आ रही है कांग्रेस खेमे को। फिलहाल देखा जाए एकनाथ शिंदे का गुट दिन पर दिन काफी ज्यादा मजबूत हो रहा है। उद्धव ठाकरे के लिए, शरद पवार के लिए यहाँ पर ये किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। कांग्रेस खेमे के लिए ये किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी की रणनीतियां भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि बीजेपी अब यहाँ पर अगला बड़ा एक्शन क्या कुछ लेती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखा जाए वक्त के साथ साथ पता चलेगा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जो साजिशें हैं, जो रणनीतियां हैं, वह यहाँ पर कितना काम आती हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।